क्या आप ऐसे एक मोबाइल यूजर हैं जो अभी तक कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहा है, या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपकी मम्मी है, आपके पापा है, या कोई और ऐसा है जो अभी तक कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहा है? तो अब आप उसे एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन दे सकते हैं, क्योंकि लावा ने लावा शार्क 2 4G को लॉन्च कर दिया है। और जो ये फोन है ये सिर्फ और सिर्फ 6,999 रुपए में लॉन्च किया गया है। 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज इस फोन में मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका लुक, इसका डिजाइन और ओवरऑल जो फील है वो कहीं से भी एक सस्ते फोन जैसा नहीं लगता। ये फोन अफोर्डेबल जरूर है, लेकिन आपको वही प्रीमियम फील देगा। तो आज अनबॉक्स करेंगे लावा शार्क 2 4G फोन को, जानेंगे इसके मेन फीचर्स, कैसा है ये इस्तेमाल में, इस पर भी बात करेंगे। और कौन वो यूजर हैं जिनके लिए ये फोन एकदम बेस्ट रहने वाला है। आप देख रहे हो एनबीटी टेक ऑन द गो। शुरू करते हैं ये वीडियो। हाथ में है लावा शार्क 2 4G स्मार्टफोन। सबसे पहले इसके फीचर्स आपको बता देता हूं। लावा शार्क 2 4G में आपको 6.75 इंचेस का HD प्लस नॉच डिस्प्ले मिलने वाला है। अब इस डिस्प्ले में जो है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट कंपनी दे रही है। 4 GB रैम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो इस फोन में मिलती है। यूनिसॉक का चिपसेट लगाया गया है जो बेसिक टास्क उनको आराम से हैंडल कर सकता है। इस फोन में 64 GB स्टोरेज है। 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो टाइप सी पोर्ट के जरिए 10 वॉट की चार्जिंग ऑफर करती है। हालांकि जो फोन है वो 18 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, लेकिन बॉक्स जो है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10 वॉट का अडेप्टर वो मिल रहा है लावा की साइड से। कैमरों की अगर बात कर लें तो इस फोन में 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया गया है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का शूटर है। अब जो इसकी रैम है इसे वर्चुअली 4 GB तक और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर स्टोरेज खाली रहता है फोन में। ये फोन जो है डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है। आप इस फोन में 2 सिम लगा सकते हैं। IP54 रेटिंग इसे दी गई है, जिसका सीधा मतलब ये है कि धूल और पानी से होने वाले नुकसान से ये काफी हद तक बचा रह सकता है। इसे 2 कलर्स एक्लिप्स ग्रे और ऑरोरा गोल्ड में लाया गया है। 1 साल का एंड्रॉयड अपग्रेड और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट कंपनी की साइट से मिलेगा। ये कितना इंप्रेसिव है इस पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये फोन जो है वो एंड्रॉयड 15 पर चलने वाला है। कोई ब्लोटवेयर या एड इस फोन पे आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लावा जो है वो अपने अफोर्डेबल हो या चाहे महंगे स्मार्टफोन्स हो, उस पर जो है वो क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस ऑफर करती है। बहुत जल्द इस फोन की सेल जो है वो स्टार्ट होने वाली है, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप इस फोन को खरीद पाएंगे। तो सबसे पहले फोन के डिजाइन का मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। अगर आप इस फोन को बाय करने वाले हैं तो डिजाइन के मामले में आपको कहीं से भी कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो लावा है वो काफ़ी टाइम से अपने यूजर्स को एक अच्छा डिज़ाइन ऑफर कर रही है। और इस फ़ोन का बैक भी आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ लावा की ब्रांडिंग दी गई है, ऊपर की तरफ कैमरा बम्प मिलता है। हालांकि 3 कैमरे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लेकिन है सिर्फ एक ही कैमरा। नीचे की तरफ टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। 3.5 mm का जैक जो है वो लावा ने दिया है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर वो इस के डिजाइन में मिलते हैं, फोन में मिलते हैं। तो डिजाइन के मामले में ओवरऑल ये फोन जो है काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बॉक्स जो है उस पर कवर कंपनी दे रही है, तो कवर आपको अलग से खरीदना नहीं होगा। और जो फोन का ओवरऑल फील है, एक हाथ से मैं इसे आराम से इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। लाइट वेट है फोन, बहुत ज्यादा भारी नहीं है। और जो किसी भी, अगर मैं सीधे हाथ से इस्तेमाल करूँ, उल्टे हाथ से इस्तेमाल करूँ, दोनों कंडीशन में ये फोन जो है काफी मेरे लिए हैंडी हो रहा है। कहीं से कहीं तक हाथों से फिसल नहीं रहा है। मेरी पॉकेट में भी ये आराम से फिट हो जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया, इस फोन में आपको HD डिस्प्ले मिलने वाला है। भले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, बट जो ये डिस्प्ले है ये बहुत एवरेज टाइप का है। बहुत ज़्यादा एडवांस मैं इसे नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जो इसकी प्राइसिंग है
उस हिसाब से ये डिस्प्ले बेहतर कहा जाएगा। नीचे की तरफ बेजल्स जो है वो थोड़ा ज्यादा नजर आते हैं, बस इस प्राइस रेंज में इतना तो चलता ही है। नॉच जो है वो इस फोन में यू नॉच है, डॉट नॉच नहीं है, बट जो इसकी प्राइसिंग है जैसा मैंने पहले भी कहा कि 6,999 रुपए कीमत में आपको मिल रहा है, तो डिस्प्ले जो है वो ठीक ठाक है। ओवरऑल चाहे आपको वीडियोस देखने हो, व्हाट्सएप चलाना हो, सोशल मीडिया एप्स इस्तेमाल करने हो, वो सारे एक्सपीरियंस जो है वो आपके अच्छे रहने वाले हैं। आप काफ़ी देर तक इस फ़ोन में मूवी वगैरह देख सकते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे आपको कोई भी जो ऐसा बड़ा लैग या ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। डिस्प्ले का ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक रहेगा, लेकिन हाँ, ये फुल HD प्लस डिस्प्ले नहीं है, ऐसा डिस्प्ले नहीं है जिसपे आप गेमिंग कर पाएं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस फोन में आपको यूनिसॉक का चिपसेट मिलने वाला है। बेसिक टास्क ये फोन आराम से हैंडल कर लेगा, मतलब कॉलिंग करनी है, सोशल मीडिया ब्राउजिंग करनी है, इंटरनेट चलाना है, तो वो सारे काम इस फोन में आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच के ये बैठे हैं कि यार 6,999 रुपए में मिल रहा है तो मैं भर भर के इस फोन में गेम लोड करूंगा और दबा के गेम खेलूंगा, तो ऐसा आपके साथ नहीं होने वाला। छोटे मोटे हल्के फुल्के गेम्स आप इस फोन में खेल सकते हैं, लेकिन जो बड़े गेम हैं, हैवी गेम हैं, वो आप मीडियम सेटिंग्स में भी खेलने के बारे में ना सोचें। 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, दोनों ऑफर्स इस प्राइस रेंज में बहुत उम्दा कहे जा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर कंपनियां क्या कर रही हैं यार, रेयर कैमरा इस प्राइस रेंज में आते आते 13 मेगापिक्सल तक सिमट जाता है और जो फ्रंट कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल तक सिमट जाता है। तो लावा ने यहाँ पे एक अच्छा ऑफर दिया है कि आपको 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा दिया है। AI वहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होता है वो एक देखने वाली चीज होगी, लेकिन जो ओवरऑल दिन की कंडीशन में इस फोन की फोटो है वो अच्छी क्लिक हो जाती हैं। सेल्फीज भी ये फोन जो है वो ठीक ठाक क्लिक कर लेता है। बट जैसा कि एक चीज जो मैं आपको बताना भूल गया था परफॉर्मेंस के टाइम पे, वो ये कि ये एक 5G फोन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4G फोन है। तो अगर आप इसे खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा कि यहाँ पे आपको 5G कनेक्टिविटी जो है, टेलीकॉम ऑपरेटर, चाहे आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप एयरटेल का सिम इस्तेमाल करते हैं, उनकी साइड से इस फोन में 5G नेटवर्क का सपोर्ट वो नहीं मिल पाएगा। आपको 4G नेटवर्क से काम चलाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आप मोबाइल यूजर हैं, कीपैड फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, बेसिक फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप वहां से स्विच होकर स्मार्टफोन में आना चाहते हैं तो उसके लिए ये फोन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है लेकिन 5G को नहीं। अब जो ये फोन है इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है। ओवरऑल एक दिन बड़े आराम से चल जाएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि यार अब तो 7000 mAh बैटरी आने लगी हैं, 7000 mAh से ऊपर बैटरियां चली गई हैं, लेकिन ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ भी पूरे दिन तक साथ निभा जाएगा। हालांकि चार्जिंग के लिए आपको इंतजार करना होगा। अगर आप 10 वॉट के अडेप्टर से इसे चार्ज करते हैं तो एटलीस्ट 1.25 घंटा तो मान के चलिए, 1 घंटा 1.5 घंटा, उससे भी ज्यादा का टाइम यहाँ पे आपको लगने वाला है इस फोन को चार्ज करने में। लेकिन एक बार चार्ज होने के बाद ये पूरे एक दिन तो आराम से चल ही जाएगा। तो लावा शार्क 2 4G ये स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए बना है जो फीचर फोन से स्मार्टफोन की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। ऐसे लोग जो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, जिनके घर में बच्चे हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, वो इस फोन को खरीद सकते हैं। एक अफोर्डेबल फोन है, पढ़ाई लिखाई और बेसिक टास्क के लिए काफ़ी ठीक रहने वाला है। हालांकि गेमिंग आप इस फोन में नहीं कर पाएंगे, 5G नेटवर्क उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, डिस्प्ले थोड़ा इसका डल आपको लग सकता है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस फोन को मैं 3 स्टार देना चाहूंगा 5 में से। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं इसकी सारी कमियों को दरकिनार करते हुए, तो आप इसे बेधड़क खरीद सकते हैं, क्योंकि जो जैसा इसमें मिल रहा है उस हिसाब से ये बेहतर डील इस प्राइस रेंज में हो सकती है। तो लावा शार्क 2 4G को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और क्या आप इस फोन को बाय करने की सोच रहे हैं ये भी बताइए। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो, मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। मिलते हैं अगले वीडियो में।